डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी 12 क्लास पाठ 3, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं लोकनायक, आधुनिक स्वतंत्र भारत के गांधी, महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिला के सिताब दियारा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम हरसु दयाल श्रीवास्तव और माता का नाम फूलरानी देवी था। वो अपनी माता पिता के चौथी संतान थे। जब वे 9 साल के थे तो अपना गांव छोड़कर कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लेने के लिए पटना चले आए और वहां पर वे अपना इंटर तक की पढ़ाई किए। 1920 में जब वे 18 वर्ष के थे तो उनका विवाह प्रभावती देवी से हो गया। विवाह के बाद भी वे अपना पढ़ाई जारी रखे। 1923 में गांधी जी के जब असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया 1922 में, तो 1923 में अमेरिका जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया और वहाँ पर अपना खर्चा चलाने के लिए ये विभिन्न जगह पर मेहनत और मजदूरी भी किए। जब ये 1929 में अमेरिका से लौटे तब स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था और ये स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल भी गए। 1932 में उनको गिरफ्तार किया गया, उनको नासिक जेल भेजा गया था। वहां उनकी मुलाकात जो थी कई क्रांतिकारी नेताओं से हुई और वहां पर उन्होंने कांग्रेस के ही अंदर सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी। जब कांग्रेस ने 1934 में चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया तब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने इसका विरोध भी किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया और ऐसे अभियान चलाए जिससे सरकार को मिलने वाला राजस्व रोका जा सके। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 9 महीने की कैद की सजा उनको सुनाई गई। बाद में वे जेल से रिहा कर दिए गए। आजादी के बाद भी वे जब लोकतंत्र लगा उनको कि खतरे में पड़ गया है, देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी व्याप्त हो गई, तब उन्होंने आगे बढ़कर युवाओं का नेतृत्व किया और छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसको जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जनता पार्टी का गठन भी किया, लेकिन कभी वे पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पड़े।
12 नवंबर 1976 को कांग्रेसी सरकार ने उनको जो जेल में बंद किया था आपातकाल के दौरान, उनको रिहा किया। 8 अक्टूबर 1979 को पटना में मधुमेह और हृदय रोग के कारण उनका निधन हो गया। अब आइए हम आपको परीक्षा के ख्याल से उनका परिचय कराते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जयप्रकाश जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुई थी। उनका जन्म स्थान था सिताब दियारा, उस समय बिहार में था, आजकल उत्तर प्रदेश में है। माता का नाम फुलरानी देवी था। पिता का नाम हर्षुदयाल श्रीवास्तव था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। उसके बाद पटना कॉलेजिएट स्कूल गए और इसके बाद ये अमेरिका चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने एमए तक का शिक्षा प्राप्त किया। इच्छा थी पीएचडी करने की, लेकिन घरेलू परिस्थितियों के कारण ये पीएचडी की पढ़ाई को छोड़कर बीच में ही इन्हें हिंदुस्तान लौटना पड़ा। अब आइए इनके राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जेल गए। जेल से निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। 1939 1943 में भी जेल गए। 1942 के आंदोलन से इनको विशेष प्रसिद्धि मिली। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए। 1965 में समाज सेवा के लिए इनको मैग्सेसे पुरस्कार, 1998 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया। इनकी कृतियां रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, मेरी जेल डायरी इनकी डायरी थी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनका निबंध है। कविता इन्होंने एक चीरा और एक चीरी की कहानी लिखी। विफलता शोध की मंजिलें भी इनकी कविता है। इनके उल्लेखनीय कार्य में है विद्यालय में कॉलेज के छात्रों को भी मात देकर निबंध प्रतियोगिता में ये प्रथम स्थान प्राप्त किए। चंबल के डाकुओं से आत्मसमर्पण करवाना, स्वतंत्रता के पश्चात और पूर्व ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। उस समय ये स्वराज के लिए लड़ाई लड़े और जब हमारा देश आज़ाद हो गया, यहाँ की सरकार तानाशाह हो गई, मनमानी करने लगी, तो उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इन्होंने सरकार विरोधी आंदोलन भी चलाया। सभी गैर कांग्रेसी दलों को इकट्ठा कर जनता पार्टी की स्थापना किए और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनवाए, लेकिन खुद पद स्वीकार नहीं किए। इनकी संपूर्ण क्रांति की भावनाओं को कुछ इस तरह से कहा जा सकता है। बगावत गैर से नहीं अपनों से लड़ाई है, बगावत गैर से नहीं अपनों से लड़ाई है, दिया बदलाव का हमने आंधियों में जलाई है, दिया बदलाव का हमने आंधियों में जलाई है। अब हम पाठ सारांश पर विचार करते हैं। संपूर्ण क्रांति भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का वह नारा था जो उन्होंने इंदिरा गांधी की कठोर दमनकारी और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने वाली सत्ता को
उखाड़ फेंकने के लिए किया था। जेपी के अनुसार संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल थी: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक। आज हम जिस क्रांति के रास्ते पर चलने के लिए इकट्ठा हुए हैं वह संपूर्ण क्रांति किसी विदेशी नहीं बल्कि अपने देशवासियों के विरुद्ध है। हमारे शहीदों की कुर्बानियों के कारण हमें स्वराज तो मिल गया परंतु सुराज नहीं मिला। सुराज को पाने के लिए हमें आज़ादी की लड़ाई में जो कष्ट शहीदों को हुआ उससे कहीं अधिक कष्ट हमें सहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मुल्क को गरीबी, महंगाई और शिक्षा के साथ साथ भ्रष्टाचार से मुक्त कराना होगा। न चाह कर भी मुझे आपका नेतृत्व संभालना है, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि मुझे नाम भर का नेता न मानना है। मेरे हर फैसले को आपको मानना पड़ेगा, तभी हमारी क्रांति सफल हो सकती। मैं असहयोग आंदोलन के कारण देश के कॉलेज को छोड़कर अमेरिका चला गया। वहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना पढ़ाई किया, फिर भी अपने ही कुछ देशवासियों से गाली सुननी पड़ी। जब मैं समाजवादी विचारधारा से जुड़ गया, समाजवादी विचारधारा से जुड़कर भी उनकी कमियों का विरोध किया। मुझसे कई नेता मिलने आए, उन्होंने आशंका जताई आपका आंदोलन हिंसक हो सकता है। पुलिस अधिकारी भी आए, हमने सबको भरोसा दिलाया कि हमारा आंदोलन कभी हिंसक नहीं होगा, हम लोग कभी विचलित होने वाले नहीं हैं। इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद हैं वे जवाहरलाल जी के साथ जो मतभेद थे उससे कहीं ज़्यादा गंभीर और सीरियस हैं। उनसे मतभेद विदेश नीति को लेकर थे, लेकिन इनसे मतभेद जो है वह इनके अन्याय, अत्याचार, अलोकतांत्रिक गतिविधि और दमनकारी नीतियों के कारण है। आज जो ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार की समस्या है, जिसके कारण गरीबी मिटाओ और समाजवाद लाओ, इसका नारा विफल है, उसका सबसे बड़ा कारण है बहुत अधिक चुनाव का खर्चा। कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि हमारा आंदोलन दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना के लिए है। मैं यह वादा करता हूं कि जब विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार ही चुनाव होगा। विधानसभा के विघटन के बाद नए चुने प्रतिनिधि आएंगे और वे वर्तमान शासन व्यवस्था की कमियों को दूर करके लोकतांत्रिक सरकार देंगे। जो हमारी संघर्ष समितियां बन चुकी है उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि हर अन्याय और अनीति, शोषण तथा भ्रष्टाचार से है। ये संपूर्ण क्रांति के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगी। इसी के साथ ये पाठ सारांश समाप्त होता है। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेखक परिचय और पाठ के अंदर से भी आता है, वो भी तैयारी हो जाएगा। हम बाद में कुछ अतिरिक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करेंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परीक्षा के बहुत पहले आपकी हम संपूर्ण तैयारी करा देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद और इंतज़ार कीजिए। फिर एक नए वीडियो के साथ एक नया पाठ लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।